सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि वांगलिन का सामना यहाँ पर मास्टर सीमा मुँह से हो जाता है और यहाँ पे वांगलिन उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है और इसी से उनकी बैक स्टोरी शुरू होती है कि आखिर मास्टर सीमामू है कौन। जहाँ पे हम एक दूर दराज के गांव में एक छोटे से घर के अंदर मास्टर सीमामू को देखते हैं और यहाँ पे एक लड़के से कहने लगी कि आपको याद है कि आपने मुझसे एक वादा किया था। अब यहाँ इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया जाता है कि असल में ये जो लेडी है ये मास्टर सीमामू की बहन है और जो की एक टाइगर नाम के लड़की को पसंद करती है। और मास्टर सीमामू डिसाइड करते हैं कि वो एक सेक्ट को ज्वाइन करेंगे जहाँ पे जाके ये ताकतवर बनेंगे और फिर अपनी बहन और उसके होने वाले हस्बैंड की काफी ज्यादा मदद करेंगे। अब यहाँ पे वो सेक्ट ज्वाइन करने निकल जाता है। कहानी आगे बढ़ती है, उसकी बहन की शादी वाला दिन भी आ जाता है जहाँ पर माहौल सेट था और उसकी बहन उसी का इंतजार कर रही थी। इस दौरान मास्टर सीमामू जो है अपनी बहन के लिए काफी सारी चीजें कलेक्ट करके उसी की तरफ वो बढ़ रहे थे, लेकिन दौरान हमें पता चलता है कि 10 लोग यहाँ पर आते हैं और इस गाँव को आग में झुलसा के चले जाते हैं। काफी सारे लड़कियों के साथ ये लोग बुरा भला भी करते हैं और ये लोग जाते हुए बस यही कह रहे थे कि अगर वो लड़की अपनी जान न देती तो उसे हम अपने साथ जरूर ले जाते, क्योंकि उस जैसी ब्यूटी इस पूरे गांव में नहीं। मास्टर सीमामू जो कि बड़े खुश थे, लेकिन जब वो अपने इस विलेज के एरिया में पहुंचते हैं तो यहाँ पर पूरा विलेज जो है जल के राख हो चुका था। और ये देखते साथ ही वो अपनी बहन को गिफ्ट में देने के लिए जो सारी चीजें लाए थे, फिर चाहे वो हॉब्स हो या फिर अच्छे क्लॉथ्स हो, सब के सब उसके हाथ से गिर जाते हैं। और जब वो उस घर के पास पहुंचता है जहाँ पर शादी होने वाली थी, वहाँ पे उसे अपनी बहन का मंगेतर यानी कि उसका होने वाला हस्बैंड नजर आता है। देखने से ही पता चल रहा था कि बॉडी पूरी तरीके से आग में झुलस चुकी है। तभी उसे अपनी बहन की बॉडी भी नजर आती है जो कि आधी जल चुकी थी, लेकिन इसने खुद को एक कपड़े से बांध के लटका लिया था ताकि वो जो लोग थे वो इसका फायदा ना उठा पाए। मास्टर सीमामू जब ये नजारा देखते ना तो उसका दिल ऐसे दहल जाता है कि आंखों में आंसू तो थे लेकिन गुस्सा जैसे उस आंसू को गिरने नहीं देता। तो यहाँ पर इन सभी का जो अंतिम रिचुअल है वो सभी को परफॉर्म करता है। जिस कपड़े के जरिए से इसकी बहन ने अपनी जान ली थी वो उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे इसके अंदर से अपनी बहन की सोल का हल्का सा ऑरा फील हो रहा था। साथ ही वो पता लगा लेता है कि ये जिस गैंग के लोगों ने यहाँ पर ये तांडव मचाया है वो असल में हॉर्स गैंग के लोग हैं। अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था कि ताकतवर बनना है और अपनी बहन की मौत का बदला लेना है। यहाँ पे हम देखते कि देखते ही देखते 1 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका था। मास्टर सीमामू जो कि पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे और अब ये हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। और जब ये 9 सोल लेवल पे पहुंचते हैं उससे पहले ही उन सारे लोगों को और उस पूरे के पूरे हॉर्स गैंग को ये मिटा के रख देता है। इतना ज्यादा ये जीनियस था कि ये अपने जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल कहा जाने लगा। ऐसे ही काफी टाइम बीतता है, लेकिन जब 100 साल से ज्यादा बीत जाते हैं तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन का जो असली कातिल है वो तो सुकून की मौत मर चुका है। ये सुनते साथ ही उसे और गुस्सा आता है। तो अब वो उसे पता लगाता है कि आखिर वो रीइंकार्नेट होकर कौन सी दुनिया में है और फिर वो उसका पता लगाकर उसे भी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर ये सारी मेमोरीज देखकर वांगलिन भी शॉक्ड था। ऐसे ही उसकी पूरी कहानी से पता चलती है। साथ ही यहाँ पर 7 कलर्ड रियलम में जो कुछ भी हुआ वांगलिन को वो सारे नजारे भी दिखाई देते हैं कि कैसे उसने अंतिम वक्त तक हेवन ब्रेकिंग सेक्ट का साथ दिया और सोवरेन के लिए काम करने से मना कर दिया। इवन कि सोवरेन ने उसे 3rd स्टेप का कल्टीवेटर बनने का ऑफर भी प्रोवाइड किया था। तभी एक अननोन वॉइस उसे ऑफर देती है कि अगर तुम हमारी बात मान लेते हो और आउटर रियलम के बंदे बन जाते हो तो तुम्हारी मरी हुई बहन को हम तुम्हारे पास वापस ला सकते हैं। और ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब तुम जिंदा रहोगे, जिसके जरिए से तुम्हें मौका मिल सकता है कि तुम अपनी बहन को वापस से इस दुनिया में पा सकते हो। और बस फिर क्या, वो हर एक चीज पे गिव अप कर देता है ताकि वो अपनी बहन को रिजरेक्ट कर पाए। और यहाँ पे आउटर रियलम का ये एक बंदा बन चुका था। उसके बाद सोवरेन का ये बिल्कुल चमचा बन जाता है और सोवरेन इसे एक नया नाम देता है जिसे कि हम सीमू के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे वांगलिन जब ये सारी चीजें देखता है, स्पेशली उस सीन को कि कैसे उसने अपनी बहन को जिंदा करने के लिए हर एक चीज को छोड़ दिया, तो वांगलिन समझ आता है कि इसके हालात ने इसे ऐसा बनाया है। और एक पल के लिए वो असल में उसकी जगह पे खुद को रख के देखता है और अगर कोई उसे ऐसा मौका देता कि वो वानियर को जिंदा कर पाए तो शायद वांगलिन भी उसी स्थिति में होता जिस स्थिति में आज मास्टर सीमू है। लेकिन वांगलिन यहाँ पे खुद से कहने लगता है कि चाहे जो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी पर ऐसे ही मैं भरोसा कर लूं, लेकिन हाँ, अगर मुझे खुद पर यकीन नहीं होता और तब मुझे कोई ऐसा ऑफर देता तो शायद मैं मान जाता। अब फिलहाल इसी रीजन के चलते वांगलिन भी गिव अप कर देता है। वो उसे नहीं मारता और ना ही रिफाइन करने को देखता है। ऐसे वांगलिन अपनी हर एक चीज को गायब कर लेता है और बस मास्टर सीमामू के पास मौजूद वो जो लेडी थी जिसे किसने अपने साथ रखा था उसे देखे जा रहा था। इस दौरान वांगलिन मास्टर सीमामू को यहाँ से जाने देता है, लेकिन जाने से पहले अपने
एक स्पेल के जरिए से इसकी जो पुरानी यादें थी उन्हें जगा देता है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर येलो इस चीज को देखते साथ ही यहाँ से वो भी निकल जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसे सबसे पहले जाके सोवरीन को इस बारे में इन्फॉर्म करना ही होगा। इस दौरान वांग लिन भी जो ग्रेट एम्परर है उनके पास आ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपटीशन आगे बढ़ जाता है, यानी कि वही 3 महीने बाद जो एल्डर्स का कंपटीशन होने वाला था वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। इस दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें फायर स्पैरो क्लैन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनका जो एंसेस्टर था उसने लू जिनबायो और जो अपना शूलिग्यू था इन दोनों को अपने पास ट्रैप कर लिया था। और पता ये चलता है कि नॉर्मल लोग को लग रहा था कि शायद ये फेक है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैं पता है कि लू जिनबायो का जो दाव है वो दूसरों को धोखा देना है, यानी कि ठगना है, तो यहाँ वो उसका भरपूर इस्तेमाल करता है जिसके चलते वो जो ऑरा रिलीज कर रहा था, यहाँ तक कि वो जो बोल रहा था ना, तो यहाँ पर उसके बोलने में भी ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे ये कोई लेजेंड हो। यहाँ पर इसके आसपास जो हल्की सी फायर ऑरा थी, तो यहाँ पे जैसे ही जो एंसेस्टर था वो इसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है तो उसे वर्मिलियन बर्ड्स की कुछ मेमोरीज दिखती है, जिसके चलते ये समझ आता है कि नहीं नहीं ये वही है, ये वर्मिलियन बर्ड का एम्परर है जैसा कि इसके बाद में हमने सुना था। यहाँ तक कि इसके फायर को डिवोर करने के बाद, यानी कि जो फायर ऑरा वांग लिन ने इसके अंदर छोड़ा था उसे डिवोर करने के बाद इसे पता चलता है कि इसके अंदर ये जो फायर एनर्जी है ये भी काफी ज्यादा प्योर है। साथ ही यहाँ पर वो उसकी सोल सर्च को भी करता है और जैसा कि हमें पता है कि इसने 3 महीने तक बहुत ही अच्छी खासी तैयारी की थी, इसने अपनी एक मेमोरी भी बनाई थी जिसके चलते ये जो एंसेस्टर था ना फायर स्पैरो क्लैन का, ये भी बहुत बुरी तरीके से धोखा खा जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि बस मैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी से जितना भी फायर एनर्जी होगा ना उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लूंगा, तो वो इसे वहीं पर ट्रैप करके रखता है। इस दौरान वांग लिन ने भी सारी प्रिपरेशन कर रखी थी कि बस एक बार वो इनके ठिकाने पे पहुंच जाए और फिर यहाँ से मैं सीधा उसके पास पहुंच जाऊंगा। उसके प्लान के बारे में जो यहाँ पर ग्रेट एम्परर थे उन्हें भी सारी चीजें पता चल चुकी थी। वो वांग लिन को एक ऐसा स्पेल भी देता है जो कि काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट पे इसके काम आएगा, लेकिन वो बताता है कि जो प्योर वर्जन है सिर्फ वही इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं और परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब क्योंकि तुम अब एक वर्जन नहीं रहे तो इसके चलते इसे यूज करना ना तुम्हारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर जान पे बनाए तो तुम इसका यूज कर सकते हो। साथ ही वो यहाँ पे वांग लिन से कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और जैसा कि तुमने यहाँ पर आके अपनी 4th अवेकनिंग को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके चलते मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम अपने एक आखिरी फर्ज को अंजाम दो जो कि हम भी करते आए हैं, यानी कि तुम्हें अब अगले जनरेशन का जो एम्परर है उसे चूज करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि तुम एक वर्दी कैंडिडेट को चूज करोगे, लेकिन हाँ एक ऐसे कैंडिडेट को चूज करना जो कि मेरे कुछ स्पेल्स को सीख पाए और लड़कियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, वरना वो मेरे कुछ स्पेल्स को नहीं सीख पाएगा। अब यहाँ पर वांग लिन के कहने पर वो उसे एंशिएंट सोल रिस्ट्रिक्शंस भी दे देता है। हालांकि इसका पूरा मेथड इस पे मेंशन नहीं था, लेकिन वांग लिन के ऊपर उसे यकीन था कि वो इसे समझ जाएगा। जिसके बाद वो वांग लिन से कहता है कि बस मुझे तुम्हें एक आखिरी चीज देनी है, जिसके बाद मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। और वो वांग लिन को वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का जो सबसे पावरफुल स्पेल है बर्निंग रिल उसे सिखाना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो अपने फायर एसेंस का यूज करते हुए बताने लगता है कि बच्चे हमारे इस वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के इस सबसे पावरफुल स्पेल जिसे कि बर्निंग रिलम कहा जाता है, इसका पूरा नाम है बर्निंग रिलम एंशिएंट अम्ब्रेला। ये प्रोसेस काफी ज्यादा क्रूशियल है और मैं तुम्हें इसे बार बार नहीं सिखा सकता, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे से देखोगे। इस दौरान हम देखते हैं कि आसपास का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसके बाद वो वांग लिन से वापस से कहते हैं कि एक बात याद रखना, तुम जब इसे परफॉर्म करो तो तुम्हें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। एक छोटी सी गलती और ये तुम्हें बहुत बुरी तरीके से अंदर से इंजर्ड कर सकती है। अगर तुम्हारी जगह मैं हूँ, अगर मैं गलती करूँ ना, जबकि मेरा कल्टीवेशन लेवल आर्क एंड वॉइड रिलम पे है, तो जरा अंदाजा लगाओ मैं तक अगर इससे इंजर्ड हो सकता हूँ तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें ये काम जल्द से जल्द करना होगा। तुम्हारे पास बस 900 तक का टाइम है और इस दौरान तुम्हें पूरे 10 लाख से भी ज्यादा सील्स को बनाने हैं। और हमारे जो एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर है ना, उन्होंने ही इस स्पेल को सबसे पहले हमारे फर्स्ट एंसेस्टर को दिया था। ये बर्निंग रिलम एंशिएंट अम्ब्रेला एक ऐसा अटैक है जैसे कि तुम इसके पीक लेवल तक अगर यूज करो ना तो पूरे के पूरे एक रिलम को भी तुम डिस्ट्रॉय करके रख सकते हो। लेकिन जिन्होंने हमें ये स्पेल दिया था, यानी कि एंशिएंट सेलेस्टियल एम्परर, जैसे कि यहाँ पे हम एंशिएंट सेलेस्टियल सोवरीन के नाम से जानते हैं, वो भी कभी इसे इसके पीक लेवल तक यूज नहीं कर पाए, जबकि उन्होंने ये स्पेल हमें दिया था और इसका पीक 9 बार तक है और उन्हें कभी जरूरत नहीं पड़ी कि वो इसे 9 बार तक यूज करे। आखिरी बार इन्होंने बस इसे 8 बार तक यूज किया था, लेकिन उसी से इन्होंने न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दी थी। और कहा ऐसा जाता है कि मरने वालों की तादाद 10 लाख से भी ज्यादा थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जब इस स्पेल के बारे में सुनता है उसे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है कि एक ऐसा स्पेल जिसे कि उसके पीक लेवल तक यूज नहीं किया गया, लेकिन वो फिर भी इतनी बड़ी तबाही ला सकता है। अब वांग लिन को वो सारे हैंड साइंस और हर एक चीज परफॉर्म करके दिखाता है और फिर उन चीजों को नोट डाउन करके भी उसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि ख्याल रखना तुम्हारे अलावा कोई भी इसे ना जान पाए, क्योंकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो इस लायक नहीं कि ये सीख पाए, लेकिन तुम बंदे काफी कमाल के हो, तुम्हारा टैलेंट भी काफी ज्यादा कमाल का है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हें इतनी जल्दी ये चीज सिखा
रखा थी, लेकिन अगर ये स्पेल किसी और के हाथ लग गया ना तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। वांग लिन यहाँ पे माहौल की गंभीरता को समझते हुए इस मेथड को पूरी तरीके से मेमोराइज करते हुए अपनी ही मेमोरी में सील लगा देता है कि इन केस अगर कोई इसका सोल सर्च करने की कोशिश भी करे, जो कि वांग लिन ऐसी सिचुएशन कभी आने देगा नहीं, लेकिन अगर आता भी है तो भी किसी को पता ना चल पाए। इस दौरान हम लू जिनबाई को देखते हैं जहाँ पे जो फायर स्पैरो क्लैन का जो एंसेस्टर था वो इसे एक सीक्रेट चेम्बर में ले जाता है जहाँ पर आसपास काफी सारी आग की लपटें थी। और तभी यहाँ पर जो एंसेस्टर था वो गेट के इस पार से अंदर बैठे बंदे को सारी बात बता देता है और काफी रिस्पेक्टफुल था। वो उसे मास्टर कहते हुए बता देता है कि हमारे साथ आज यहाँ पर जो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट है उसका 6th जनरेशन का एम्परर है और जैसा कि मैं खास आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्लेव की पुरानी गलती को माफ कर देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं लू जिनबाई जब ये सुनता है कि ये इसका स्लेव है जो कि खुद एक 3rd स्टेप का कल्टीवेटर है, तो जिस कामनेस के साथ ये इसे अब तक बेवकूफ बना रहा था, अचानक से इसके अंदर डर जाग जाता है कि यार अगर ये स्लेव है तो इसका मास्टर कितना खतरनाक होगा, और जिसके कहने पे मैंने इतना बड़ा ढोंग रचा है वो तो खुद भी अभी 3rd स्टेप पर नहीं पहुंचा है, तो वो यहाँ पे मेरी जान कैसे बचाएगा। यहाँ पे वो वांग लिन की बात कर रहा है। अब वो यहाँ से भागने को देखता ही है, लेकिन तब तक यहाँ पे वो बंदा इसे पकड़ते साथ ही सीधा घसीटते हुए अंदर की तरफ फेंक देता है। और अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ आग ही आग लगी थी, लेकिन ये जो आग थी ये ना गर्म थी ना ज्यादा ठंडी थी, और फ्लेम का कलर 7 कलर जैसा था। और लू जिनबाई की नजरें जब उस फ्लेम को फॉलो करती है तो धीरे धीरे वो सीधा एक 7 कलर के बहुत ही जायंट से वर्मिलियन वर्ड से जा मिलती है, और जिसके सामने इन्हीं फ्लेम्स के बीच में घिरा हुआ एक आर्मर था और इसके बीच में एक बंदा बैठा हुआ था जिसकी वॉइस काफी ज्यादा हैवी थी, टोन भी इसका काफी ज्यादा अजीब सा था। और वो कहने लगता है कि ओह तो तुम मेरे लिए 6th जनरेशन के वर्मिलियन वर्ड के एम्परर लाए हो, और तभी वो उसे कुछ गिफ्ट्स देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और दरवाजा ऐसे बंद होता है कि जैसे कभी खुलने ही नहीं वाला। इस दौरान लू जिनबाई वांग लिन को मन में याद करने लगता है और कहने लगता है कि आखिर तुम कहाँ हो, कितनी देर लगेगी। तभी ये बंदा जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के 6th जनरेशन के एम्परर नहीं हो। अब यहाँ पे इसकी आवाज में इतना पावर था कि लू जिनबाई भी होश में आ जाता है और जो भी इल्यूजन उसने अब तक बनाया था वो खुद भी उससे बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, मुझे मेरी जान बचानी थी, इसलिए मुझे उसके कहने पर ये सब कुछ करना पड़ा। ये कहते हुए वो उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और तभी वो बंदा और जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि मुझे चाहिए। यहाँ पे ये सुनना ही था कि लू जिनबाई भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि तभी वो अपनी पावर को यूज करता है और उसके अंदर से जो भी उसके अंदर प्योर फायर और आती वो सबको अब्सॉर्ब कर लेता है, और जान का खतरा हो और शू लिग्यू ना भागे ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि शू लिग्यू यहाँ से निकलते साथ ही चिल्लाते हुए सारे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि मास्टर क्या आप अपने सर्वेंट को ऐसे मरने दोगे, आपने तो मुझे कितनी बार बचाया है, आखिर आप कहाँ पे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि शू लिग्यू को देखकर तो इस बंदे को और ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास तो वो एंशिएंट इनहेरिटेंस भी है जो कि रेन सेलेस्टियल रियलम से बिलोंग करता है, ऐसी स्वॉर्ड इनहेरिटेंस तो मैंने आज तक नहीं देखी। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि सीनियर ज़ियाओई ने जो शू लिग्यू को इनहेरिटेंस दिया था ये उसी की बात कर रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं अब यहाँ पे शू लिग्यू पर ये हमला करने को जाता है, लेकिन उससे पहले शू लिग्यू सारे फॉर्मेशन को सेट कर देता है और यहाँ पर अपने स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए से उस फॉर्मेशन में पावर प्रोवाइड कराता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पेस को फाड़ते हुए ऐसे वांग लिन बाहर आता है। वांग लिन की आंखों में फुल किलिंग इंटेंट, फुल मैडनेस था और यहाँ आते साथ ही वांग लिन यहाँ अपनी जो थंडर पावर है उसको एक्टिवेट करता है, फायर पावर सभी को एक्टिवेट करता है। और अब यहाँ पे हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है कि आखिर वांग लिन इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ आने से पहले वांग लिन ने जो ऑलसीर की जो फ्यूचर देखने की जो ताकत है इसका यूज किया था, यानी कि ऑलसीर की जो एक सोल है जो कि इसके पास अभी मौजूद है, जिसके जरिए से वांग लिन ने एक और बार फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी और बस वही चीज उसने सेम इस बार भी किया। और वो इसलिए अभी क्योंकि वांग लिन को कहीं ना कहीं आइडिया लग चुका था कि जो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का जो 3rd जनरेशन का जो एम्परर है जिसने कि इन्हें धोखा दिया, यानी कि वर्मिलियन वर्ड सेक्ट को, और इनका वो ट्रेजर चुरा के भी वो भाग गया, वो हो ना हो 70 से 80% तक वांग लिन श्योर था कि ये सोवरीन ही होगा। और बस इस बात को कंफर्म करने के लिए भी उसने इस मेथड का यूज किया था और जहाँ पे वांग लिन को फ्यूचर थोड़ा सा दिख गया था, जिसके बाद वांग लिन को सारी चीजें सेंस करने लगी कि वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का जो एंसेस्टर है, यानी कि 1st जनरेशन का जो एम्परर है, जो 3rd जनरेशन का एम्परर है, वो असल में एक आउटर रियलम का बंदा है और हमारे ट्रेजर्स को चुराने के लिए ही वो आउटर रियलम से इनर रियलम आया और इनर रियलम से उसके काफी सारे डीप कनेक्शंस भी है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है जो कि वांग लिन की इन सारी पॉसिबिलिटीज पे खरा उतर रहा है और वो है सोवरीन। क्योंकि जो मास्टर ब्लू ड्रीम है उनसे वांग लिन को पता चला था कि सोवरीन वो है जो कि एक बार इनर रियलम में गया था, लेकिन वह कुछ ऐसा होता है कि वो अधमरी हालत में वापस आ जाता है और तब से लेकर वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में है या कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। जिसके बाद वांग लिन सोवरीन से जुड़े सारे कनेक्शन
कनेक्शन को याद करता है कि कैसे उसकी बेटी जिसने की सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन से शादी की, यानी वही चोजन इमोर्टल क्लैन यानी कि वही टैटू क्लैन की वही लेडी एंड सिस्टर, जिसके जरिए से उसने सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर ऐसे ही सेलेस्टियल एम्परर बाईफान के साथ भी इसका कोई ना कोई कनेक्शन रहा और उसने भी इसे कंट्रोल करने की कोशिश की। किंग शुई को भी इसके बारे में पता चला था और फिर इसी के चलते किंग शुई के साथ वो हादसा होता है कि जिसमें ये अपना आपा खो देता है और यहाँ तक कि अपनी जो वाइफ है उसे तक को मार देता है। अब यहाँ पे जो ग्रेट एम्परर है यानी कि जो सेकंड जनरेशन के जो एम्परर है वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के, जिसने कि वांग लिन को ये जो बर्निंग रिलम स्पेल सिखाया, उनसे ये भी पता चला है कि जो फायर स्पैरो क्लैन का एंसेस्टर है ना, इसकी आइडेंटिटी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। क्योंकि ये मैं जानता हूँ, ये तुम जानते हो कि जो हमारे थर्ड जनरेशन के जो एम्परर थे वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के, वो यहाँ पर आकर बस गया और उसने अपने फायर स्पैरो क्लैन को शुरू किया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक बार भी हम उससे मिले नहीं है। और जैसा कि तुम जानती हो कि हम पर यहाँ पे कुछ सील लगाए गए हैं जिसके चलते हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते। और हमारा अंदाजा ये है कि जो अभी का एंसेस्टर है फायर स्पैरो क्लैन का, वो असल में असली एंसेस्टर नहीं है और ना ही वो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट का थर्ड जनरेशन का एम्परर है, बल्कि वो एक ऐसा बहरूपिया है जिसे कि असली थर्ड जनरेशन का जो एम्परर था इस बंदे को अपनी जगह एंसेस्टर बना दिया, लेकिन पीछे से हर चीज ये कंट्रोल करता है। और जैसा कि हमें पता है कि उसके यहाँ पर एक और आइडेंटिटी है, तो उसकी वो असली वाली आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, इसी के चलते उसने यहाँ पे अपनी जगह एक फेक एंसेस्टर को बैठा दिया है। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम वांग लिन को देखते हैं और अब वांग लिन जब इस बंदे को सामने से देखता है यानी कि सोवरीन को, और जिसके पीछे की वही बड़ा सा वर्मिलियन बर्ड था 7 कलर वाला, तो वांग लिन के सारे शक दूर हो जाते हैं और वांग लिन समझ जाता है कि यही वो थर्ड जनरेशन का एम्परर है वर्मिलियन बर्ड सेक्ट का, जिसके बारे में उसे फर्स्ट एंसेस्टर यानी कि जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट के फर्स्ट एम्परर है उन्होंने बताया था। और वांग लिन समझ जाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश करे, और तो और जिसके जो इनर रियलम है उससे एक तगड़े वाले कनेक्शन हो, और वो है सोवरीन। अब हम सोवरीन को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि वाकई में यार तुम तो बड़े कमाल के इंसान हो, तुमने पहचान लिया। और सिर्फ तुम ही नहीं हो कि जिसने मुझे अब तक फॉलो किया है, मैं भी तुम्हें फॉलो करता आ रहा हूँ। वो क्या है ना कि इनर रियलम में भी मेरी आंखें हैं। मैंने तुम्हें किंग शुई, किंग लिन और काफी सारे लोगों के साथ देखा है जिनसे मैं पहले भी इंटरेक्ट कर चुका हूँ, और मेरे बारे में तुम्हारे सारे डाउट तब दूर हुए होंगे जब तुम ओल्ड वर्मिलियन बर्ड से मिले हो, और शायद उसके द्वारा तुम्हें ये भी पता चला होगा कि मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ, और इसी के चलते तुम्हारे अंदर ये ख्याल आया कि शायद तुम यहाँ पर मेरा काम तमाम कर सकते हो, है ना। वांग लिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं यही करूंगा। वांग लिन तेजी से इसके ऊपर हमला करने को आगे जाता है। इस दौरान वो यहाँ पे शू लेगियो और जो लूजिंग बायो था इन्हें यहाँ से दूर करता है और अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वांग लिन का मैडनेस यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे वो सबसे पहले इथेरियल फ्लेम को एक्टिवेट करता है। ग्रीड का जो फॉरेस्ट स्पिरिट वाला ट्रेजर था उसे भी वो एक्टिवेट करता है। साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने थंडर ड्रैगन को भी यहाँ पे बना लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि इथेरियल फ्लेम से भी एक फायर ड्रैगन भी बन चुका था, लेकिन सोवरी यहाँ पे और जोर जोर से हंसता है और कहने लगता है कि वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास हेवन डिफाइंग बीट होगा, और अब जबकि ये तुम्हारे पास है तो ये तो मुझे हर हाल में हासिल करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? हाँ मुझे, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। जो मुझे मारने आए मैंने ही उन्हें मौत की नींद सुला। तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं कि तुम मेरे सामने टिक पाओ, यहाँ तक कि तुम मेरे एक स्पेल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए अपने फिशिंग द मून स्पेल को एक्टिवेट करता है, और यहाँ पे उसके हाथ से एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि वांग लिन खुद को एक मिरर वर्ल्ड में पाता है, जहाँ पे आसपास पानी थी, और ये जो पानी है ये बिल्कुल कांच की तरह थी, और वांग लिन सतह के ऊपर खड़ा था, और वांग लिन जो भी चीज यहाँ पे कर रहा था पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था, इतना क्लियर कि वांग लिन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वांग लिन जो अपनी नजरों के सामने दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन है या फिर वो खुद नीचे जो दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन है। कंफ्यूजन एकदम पीक लेवल पे था, जिसका जवाब वांग लिन के पास बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो 7 कलर फ्लेम थे उनसे एक फिगर बनता है, जो कि यहाँ पर आते साथ ही वांग लिन की बॉडी से उसकी सोल को निकालकर उसे ऐसे गर्दन से पकड़ लेता है। वांग लिन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं कौन हूँ, मैं रिफ्लेक्शन हूँ या मैं असली वाला हूँ। और इसकी ये सिचुएशन देखकर सामने वाला बंदा है जो कि फ्लेम से बना हुआ है वो जोर जोर से हंसता है, कहने लगता है कि देखा यही है तुम्हारी ताकत, यही है तुम्हारी असली सच्चाई मेरे एक स्पेल के सामने। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन स्माइल करता है, यानी कि उसकी वो जो सोल थी वो स्माइल करता है, कहने लगता है कि अच्छा अब मुझे अंदाजा हुआ कि तुम सिर्फ मामूली से इंजर्ड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अंदर से इंजर्ड हो, तभी तो तुमने यहाँ पर अपना एक इल्यूजनरी फिगर बना के मुझ पे हमला करने को भेजा। जब ये सुनता है ना सोवरीन तो वो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये बोल कैसे पा रहा है मेरे सामने। नॉर्मली जो ये स्पेल है उसका इसके अंदर जो भी आता है, जो भी इसकी चपेट में आता है उसकी बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद वांग लिन यहाँ पे एक तेज आवाज में हंसते हुए कहने लगता है कि मैं वांग लिन जो कि वर्मिलियन वर्ड के 6th जनरेशन के
एम्पर होने के नाते होली वर्मिलियन वर्ड की फायर स्पिरिट को कमांड करता हूँ कि तुम अभी के अभी यहाँ मेरे सामने आओ। अब यहाँ पे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो स्पेल है जो कि यहाँ पे जो फर्स्ट एम्पर है, यानी कि जो फर्स्ट होली एंसेस्टर है वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के, उनके जरिए से वांग लिन को मिला था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गुस्से के साथ ही वो जो बंदा था जिसके हाथों में वो जो सोल थी वो उसे पूरी तरीके से क्रश कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी थी वांग लिन की वो अभी भी जिंदा थी। ये देखकर वो और शॉक था और वो कहता है कि मानना पड़ेगा आज मैं पहली बार किसी के प्लानिंग के आगे मात खा गया। मैंने जिसे तुम्हारा सोल समझा वो असल में एंशिएंट डेविल का सोल था। वांग लिन का यहाँ पे जो बॉडी था वो जोर जोर से हंसने लगता है और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब वांग लिन ने जो ऑलसीड की फ्यूचर देखने की पावर का यूज किया था ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी वांग लिन ने सब कुछ सेट करके रख दिया था। उसे जब पता ही है कि सामना किससे होने वाला है, क्या होने वाला है, तो वो पूरी तैयारी करके आता है। और बेसिकली वांग लिन ने यहाँ पर अपनी थर्ड क्लोन बॉडी को भेजा था जिसके अंदर उसने उसके कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली इरेज करके उसके अंदर दूसरा सोल डाल दिया था। और वो जो सोल का पीस इसने डाला था वो इसी की सोल का बहुत ही छोटा हिस्सा था और इतना छोटा कि बस इसके जरिए से वो इसे कमांड कर पाए। तो बेसिकली जैसे वो सोल समझ के मार रहा था वो तो असल में एंशिएंट डेविल के सोल का रिफ्लेक्शन था। अब यहाँ पे वांग लिन जब फायर ओरिजिन स्पिरिट को यहाँ पे कमांड करता है ना, तो यहाँ पे जो सोवरीन थे इसका होश उड़ चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस में एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है जिसके अंदर से जो वर्मिलियन वर्ड की जो ओरिजिन स्पिरिट है ना वो यहाँ पे बहुत तेजी से दहाड़ मारती है और यहाँ उसके माइटी फ्लेम्स बाहर आते हैं। इवन कि वांग लिन को भी ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जो वर्मिलियन वर्ड की स्पिरिट है ना वो भी जैसे अंदर ही अंदर इसे रिस्पेक्ट देती है। अब सोवरीन का जो 7 कलर्ड वर्मिलियन वर्ड था जो कि इसके पीछे मौजूद था वो भी बहुत बुरी तरीके से डर के मारे कांप उठता है। यहाँ पे इसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो फर्स्ट वर्मिलियन वर्ड के एंसेस्टर है यानी कि फर्स्ट एम्परर, उसने वांग लिन को ये जो ओरिजिन स्पिरिट है इसका एक्सेस भी दे दिया। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये सारी चीजें तब हुई थी जब वांग लिन जो हेवन ट्रायल के अंदर था और वहाँ पे जो वर्मिलियन वर्ड स्टैचू था वहाँ पर उस फर्स्ट एंसेस्टर का यानी कि फर्स्ट वर्मिलियन वर्ड एम्परर का, तो यहाँ पर जब वो फ्लेम इसके बॉडी के अंदर गई थी ना तो यहाँ पर उसे इस चीज का एक्सेस भी मिल चुका था। इसलिए मैं कहती हूँ कि यार डिटेल में नॉवल अच्छी लगती है जानने में, स्पेशली जब हम इसके एंड पे आ गए हो। अब देखो अगर मैं ये बात मेंशन ना करती तो तुम्हें कौन बताता है, तुम तो कंफ्यूज होते थे। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वांग लिन इस वर्मिलियन वर्ड की जो ओरिजिन स्पिरिट है उसे समन करता है तो यहाँ पर इसके आसपास भी जो टेम्परेचर है काफी तेजी से बढ़ने लगता है और तभी यहाँ पे वो वर्मिलियन वर्ड जिसके आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था वो आते साथ ही सीधा सोवरीन के उस इल्यूजनरी फिगर पे हमला कर देता है, साथ ही 7 कलर्ड वाले वर्मिलियन वर्ड पे भी। लेकिन यहाँ पर इसका एक हमला है इन दोनों को निपटा के रख देता है और तभी वांग लिन का ये जो वर्मिलियन वर्ड स्पिरिट था ये और ज्यादा एक्सपेंड करता जाता है और तेजी से अब सोवरीन की जो मेन बॉडी है इसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी सोवरीन और जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए यहाँ पर 4 एलिमेंट्स को एक साथ गैदर करता है, यानी कि अर्थ, वाटर, वाइंड, फायर, इन सभी को एक साथ वो कंबाइन करता है। यहाँ पे वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था फर्स्ट एंसेस्टर पे, क्योंकि वांग लिन समझ चुका था कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले, अगर सोवरीन इस वक्त बुरी तरीके से इंजर्ड ना होता तो वांग लिन को वो एक सिंगल स्ट्राइक से ही मार सकता था। और इस बात का अंदाजा जो वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के फर्स्ट एम्परर है उन्हें अच्छे से था, पर फिर भी सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने वांग लिन को मौत के मुंह में झोंक दिया। और अगर जो सेकंड जनरेशन के एम्परर है वर्मिलियन वर्ड सेक्ट के, जो कि वांग लिन को कहीं ना कहीं पसंद भी करते हैं अपने डिसाइपल के तौर पर, अगर उन्होंने इसकी हेल्प ना की होती वो बर्निंग रियलम वाला स्पेल देके, तो शायद वांग लिन के पास यहाँ पे सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं था। वांग लिन यहाँ पे जान चुका था कि डू और डाई का सिचुएशन है और अब वो पीछे हट नहीं सकता, तो वो यहाँ पर एक लंबी सांस लेता है और बर्निंग रियलम एंशिएंट अम्ब्रेला टेक्निक को वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वांग लिन एक सांस के अंदर 3 सील को बना लेता है, लेकिन तभी उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। ऐसे ही करते करते 7 सांस से भी ज्यादा का टाइम बीत जाता है। वांग लिन अभी भी सील्स को बनाने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वर्मिलियन वर्ड का वो जो चोच था वो चारों एलिमेंट से टकरा रहा था, एक एक करके सारे एलिमेंट्स से यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं और जिसके चलते सोवरीन समझ आता है कि अगर उसने इसे नहीं रुका तो इसकी बॉडी और पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो चोच थी ना ये तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही थी, तो वो यहाँ पे हाथ के इशारे से ही ये जो पूरा का पूरा फायर स्पैरो क्लैन का जो होली लैंड है इससे ही आगे बढ़ा देता है। और जब दोनों चीजें एक दूसरे से तेजी से टकराती है तो ह्यूज शॉक वेव फैलता है, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और दोनों ही यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं, जिसके चलते वो जो वर्मिलियन वर्ड की जो स्पिरिट थी ना इसे और ज्यादा गुस्सा आता है। इतने ह्यूज इंपैक्ट के चलते सोवरीन भी अंदर से बहुत बुरी तरीके से डैमेज था, लेकिन जब वो वांग लिन की तरफ नजरें दौड़ाता है तो वो देख के हैरान था 5 सांसों के अंदर ही इस लड़के ने 10 लाख से ज्यादा सील्स को प्रिपेयर कर लिया था। और जब वो इन सील्स को देखता है ना उसकी रूह कांप उठती है और वो हैरानी के साथ कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर तुम्हें ये कैसे मिल सकता है। वांग लिन यहाँ पे वो लास्ट ब्रीथ लेता है और इसी के साथ 9 ब्रीथ्स पूरे हो जाते हैं और यहाँ पे वांग लिन के फोरहेड से एक ब्लड ड्रॉप बाहर निकलता है जिसके अंदर ये सारे सील समाना शुरू कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हम एक फायर अम्ब्रेला को देखते हैं। वांग लिन तब
भी आंखें खोलता है, लेकिन तभी उसके नजरों के सामने सोवरिन का एक हैंड प्रिंट अटैक उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा था। वांग लिन चिल्लाते हुए कहता है कि बर्निंग रिलम एंजल अम्ब्रेला डिस्ट्रॉय है। ये कहते हुए वांग लिन जब इस अम्ब्रेला को थामता है ना, तो यहाँ पर बहुत ही तेजी से उसकी जितनी भी एनर्जी है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। उसकी विटैलिटी पल भर में ही बहुत कम हो जाती है और तभी एक इंटेंस अमाउंट में फोर्स इस अम्ब्रेला से रिलीज होता है, जो कि पल भर में ही यहाँ पे उस पाम प्रिंट अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये अम्ब्रेला जो था ये अपने मैसेज से पावर को रिलीज करते हुए धीरे धीरे ओपन हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे ओपन हो रहा था ना, तो इतनी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती कि आसपास बिल्कुल आग का समंदर बन जाता है, जिसके बीच में वांग लिन खड़ा था। उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और सोवरिन जब इस नजारे को देखता है ना, तो उसकी रूह जैसे कांप उठती है और वो रिग्रेट कर रहा था कि आखिर उसने इसे यहाँ पे क्यों छेड़ा। उसे प्लानिंग करनी चाहिए थी। अभी तो मैं पूरी तरीके से हील ही नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने अपने आर्मर का यूज किया तो फिर मेरी इंजरीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि अम्ब्रेला की जो पावर थी ना, वो टेरिफाइंग फोर्स और ज्यादा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे इसके पावर लेवल जो है वो 10% से भी ऊपर चला जाता है। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पे सोवरिन को अपने आर्मर को यूज करना पड़ता है। वही आर्मर जिसके बीच में इसकी बॉडी कवर थी, और यहाँ पर उस आर्मर के एक छोटे से हिस्से को ऐसे अपनी बॉडी से ना उखेड़ते हुए ये बाहर फेंकता है, जिसके चलते से और दर्द होता है। इंजरीज इसकी और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो चिल्लाते हुए कहता है कि वांग लिन आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट चैप्टर में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले गाइस इस वीडियो में 300 कमेंट्स कर देना, ताकि मुझे भी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।